हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है धागे के प्रकार, टाइप ऑफ यार्न, जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपके टाइप ऑफ यार्न से ही अभी आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फैंसी यार्न से रिलेटेड था। और क्वेश्चन था आपका, एक फैंसी यार्न यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न बनाने के लिए मिनिमम कितने धागों की आवश्यकता होती है। यहीं से आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्लैकी यार्न क्या होता है, स्लव यार्न क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपसे बार बार, और कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कपड़ा निर्माण, टेक्सटाइल पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि रेशे से धागा बनता है और पुनः इन धागों को ही व्यवस्थित करके कपड़े का निर्माण होता है। और ये आपके धागे का प्रकार है, यानी कि धागा जिस प्रकार का होगा, जिस क्वालिटी का होगा, उससे निर्मित जो कपड़ा होगा वह उन्हीं सारे गुणों को लिए हुए होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसके पहले यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट, और जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए कृपया करके आप ज़रूर कमेंट करिए, जिससे हम समझ पाएँ हमारे में अंदर कमी कहाँ है और उसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करें, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें और आपके समक्ष आपके लिए एक अच्छी वीडियो ला सकें। यदि आपको कहीं पर कुछ नज़र आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ यार्न, यानी कि धागे का प्रकार। जब धागे के प्रकार की बात आती है तो आपका धागा दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है साधारण यानी कि सादा धागा, और आपका दूसरा होता है फैंसी धागा। फैंसी को ही कॉम्प्लेक्स यार्न के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम सिंपल यार्न की बात करते हैं, सादे धागे की बात करते हैं, तो यह आपका चार प्रकार का होता है, सिंगल, डबल, मल्टीपल और आपका केबल या कार्ड कहते हैं। यानी कि नाम से ही एकदम स्पष्ट है, आपको सादे धागे में कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब आप सादे धागे की बात करते हैं और आपको सादे धागे से निर्मित जो वस्त्र हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि जो वस्त्र हुआ करते हैं, जब उनको हम वस्त्र का निर्माण फैंसी धागों के माध्यम से करते हैं और विभिन्न प्रकार के डिजाइन को बनाते हैं, क्रेपिंग देते हैं और सारी प्रक्रियाओं को करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उससे जो निर्मित हमारा वस्त्र होता है वह उतना मजबूत नहीं होता है अपेक्षाकृत सादे धागे से निर्मित वस्त्र से। यानी कि यदि हम सादे धागे से बुनाई करके किसी वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उससे जो हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है यह काफ़ी मजबूत होता है। मजबूत होने के साथ साथ इसमें समय भी कम लगता है। जब समय कम लगेगा, श्रम भी कम लगता है, धन भी कम लगता है, अर्थात यह सस्ता भी पड़ता है, और उसके साथ ही साथ जो हमें कपड़ा प्राप्त होता है यह फैंसी धागे से निर्मित वस्त्र की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। तो इसका चार प्रकार आप लोगों ने देखा, सिंगल यार्न, डबल यार्न, मल्टीपल यार्न और आपका केबल और कार्ड देखा। तो नाम से ही स्पष्ट है, जब सिंगल यार्न की बात हो अर्थात धागे का वह प्रकार जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही धागे का प्रयोग करके इसका निर्माण किया जाता हो, उसी को हम लोग सिंगल यार्न के नाम से जानते हैं। एकारा धागा सिंगल यार्न को, यानी कि इसमें जो प्रयोग होगा, सिंगल यार्न की बात करें तो इसमें आपका सिंगल प्रयोग होगा अर्थात अकेले रहेगा। लेकिन वहीं पर जब हम डबल यार्न की बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए दो धागों का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, एक धागा आपका ये हो गया और एक धागा यहाँ से आया है और ये दोनों आपस में लिपट करके एक धागा बन गया, ये आपका डबल यार्न। लेकिन सिंगल यार्न में आप देखेंगे एक ही धागा रहता है। वहीं पर जब हम मल्टीपल यार्न की बात करते हैं, यानी कि आपके बहु यार्न की, बहु धागे की बात करते हैं, तो यानी कि कई धागे आपस में आकर के मिल करके और किसी एक धागे का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम मल्टीपल यार्न के नाम से जानते हैं। वहीं पे जब केबल या कार्ड की बात होती है तो आपको पता है कि जो हमें रस्सी रस्सा देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे महीन महीन रेशों धागों को मिला करके एक मोटा धागा प्राप्त कर जाता है, उसी को ही हम लोग केबल या कार्ड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उपयोग हुआ करता है, आप लोग देखते हैं हम किसी वस्तु को बांधने, जैसे कि आपको जहाज जब पार्ट पे लगती है, किनारे पर लगती है, तो वहाँ पे देखते हैं आपको रस्से के माध्यम से बांधा जाता है। यानी कि रस्से का आप लोग जितना भी जानते हैं ये सारे काम उसे किया जा सकता है कार्ड से। और कार्ड आपका क्या है, बल्कि कुछ नहीं, बल्कि वह बहुत सारे धागों के मेल से बना हुआ एक धागा, एक मोटा धागा है, और उसी को ही कार्ड और केबल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण सबसे हो जाता है, जहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके लिए कठिन है, जो कि विभिन्न प्रकार का है, जिसको आज की दुनिया बहुत पसंद करती है, वो आपका है फैंसी यार्न यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
जब हम फैंसी यार्न की बात करते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसे बनाने के लिए मिनिमम कितने धागों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स यार्न की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स यार्न को बनाने के लिए मिनिमम 3 धागों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम और जटिल धागे को बनाना चाहें, यदि हम और जटिल और संरचना का धागा बनाना चाहें तो उसके लिए 3 से अधिक धागों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम की कोई बात नहीं। और संरचना चाहेंगे और डिजाइन चाहेंगे तो कभी 4 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है, कभी 8, कभी 10 भी हो सकता है। लेकिन जब मिनिमम की बात आती है तो निश्चित है, क्योंकि उसके बिना एक फैंसी धागे का निर्माण हो ही नहीं सकता। वह आपके 3 हैं, आपका बेस हो गया, डिजाइन हो गया, टाई की बात आती है तो आपको टाई समझने, लेकिन हम गले में तो लगाते हैं, लेकिन आप याद करिए कि आप लोग पढ़ते हैं टाई एंड डाई, राजस्थान की बंधेज, टाई एंड डाई यानी कि बांध कर हम लोग रंगाई करते हैं। राजस्थान की बंधेज जो कि बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की बंधेज में होता क्या है कि हम उसको जगह जगह नॉट देते हैं, गांठ देते हैं, और गांठ देने के बाद उससे हम लोग रंग में जो हम लोग डिजाइन चाहते हैं उसी के अनुसार उसमें गांठ देते हैं, और गांठ देने के बाद उसको रंग देते हैं। टाई एंड डाई, टाई का अर्थ ही होता है बांधना। तो यहाँ पे जो फैंसी धागे के निर्माण के लिए जो कम से कम 3 धागों की आवश्यकता होती है, उसमें तो एक होता है जो बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, उसका नाम ही है बेस यार्न। दूसरा आपका डिजाइन यार्न, आपका तीसरा है टाई यार्न। यानी कि बेस का मतलब होता है आधार, जो उसको आधार प्रदान करे। वहीं पर जब डिजाइन यार्न की बात होती है जिसके माध्यम से उसमें विभिन्न प्रकार के नमूने का निर्माण करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। लेकिन जो टाई का मतलब होता है बांधना, जो आपके बेस यार्न और टाई यार्न को आपस में बांध दे, यानी कि उनके स्थिति को बरकरार रखने के लिए, उनकी यथावस्थ स्थिति को बनाए रखने के लिए जिस धागे का प्रयोग किया जाता है उसे टाई यार्न के नाम से जाना जाता है। तो कंफर्म हो गया होगा, बेस यार्न, डिजाइन यार्न, टाई यार्न। आपके 3 यार्न की आवश्यकता होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स यार्न के निर्माण के लिए, वो आपका 3 यार्न। और यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी का था, यही पूछा हुआ क्वेश्चन था। वहीं पे जब हम देखते हैं कि अभी तो हमने देखा कि फैंसी यार्न बनाने के लिए कितने धागों की आवश्यकता होती है, तो हमने 3 देखा। लेकिन अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स यार्न, यानी कि फैंसी बुनाई के धागे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है स्लब यार्न की बात आती है। स्लब धागा एक ऐसा धागा होता है जिसमें बटाई तो हुई रहती है, लेकिन उसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता। कहीं पर बटाई हुई रहती है, कहीं पर बटाई नहीं। जैसे कि आप लोग देखेंगे जब स्लब की बात करते हैं तो आपको ये जो स्लब यार्न होता है आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सादा हुआ, बटाई की गई, पुनः सादा मिला, पुनः बटा हुआ मिला, तो यह आपका रहा स्लब यार्न। वहीं पर जब हम फ्लैकी यार्न की बात करते हैं तो यहीं से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्लैकी यार्न का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था कि स्लब यार्न का संशोधित रूप कौन सा है। स्लब यार्न का संशोधित रूप कौन सा है। अब बताइए, जब स्लब यार्न का संशोधित रूप फ्लैकी यार्न है और हमें पता है कि संशोधित रूप है, अब हमने स्लब यार्न को देखा कि वह कहीं पर बटा हुआ है, कहीं पर बिना बटा हुआ है। अब इसी को यदि संशोधित कर दिया जाए तो संशोधन में देखा गया कि जो फ्लैकी यार्न हुआ करता है यह तो या तो पूरा बटा होता है या तो पूरा सादा होता है। यही इसका संशोधित रूप है, यानी कि जो धागा होगा या तो वह पूरा का पूरा बटा होगा या तो पूरा का पूरा सादा होगा। वही आपका है फ्लैकी यार्न, जो कि स्लब यार्न का संशोधित रूप है, जो कि आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इससे हम लोग इसे जो है विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब जब इतनी बात हो गई स्लब यार्न के बारे में, फ्लैकी यार्न के बारे में, अब वहीं पर हम लोग देख लेते हैं अगला हम लोग देखते हैं रेटिने। जब रेटिने की बात आती है, रेटिने यानी कि रट लिया है। रेटिने से हम लोग याद करने के हमें तो पता रहता है कि उसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप रेटिने को देखेंगे और लूप कर्ल या बाउकल यार्न को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर और यहाँ पे देखेंगे आपका 5 नंबर, लूप कर्ल या बाउकल यार्न, तो आप लोग इसमें देखेंगे कि जो धागे का निर्माण हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ लूप दोनों में उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक में लूप साइज में बड़ा छोटा होता है, यानी कि अनियमित होता है, और एक में देखेंगे इसकी साइज नियमित होती है। अब हमें इतना तो पता है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं TGT PGT नेट जा रहे, तो हमें इतना तो पता है कि दोनों में धागा लूप फंदा उठा हुआ है। लेकिन कन्फ्यूजन सिर्फ यहीं पर होता है
कि किस में समानांतर क्रम में उठा है, एक बराबर उठा है और किस में छोटा बड़ा उठा है, तो इसको दूर कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेटिने को आपको पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में पहले आ रहा है रट रट रट, यानी कि ये अपने लूप की साइज को रट लिया है। लूप माने फंदा, फंदे की साइज को रट लिया है, यानी कि उसके जो फंदे की साइज होगी एक निश्चित हो गई, समांतर हो गई। अर्थात देखिए जो आपके रेटिने की बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे हम लोग गेहूं की बाल को देखते हैं, देखिए देखिए लगभग आपके इस पे जो फंदे उठे हुए दिख रहे हैं लगभग आपके एक समान हैं। ये आपका रेटिने अपने फंदे के साइज को इन्होंने रट लिया, वही आपका है रेटिने। इतना तो हमें पता है कि फंदा हुआ लूप जो हमारा हुआ होता है ये उभरा हुआ होता है, और इसको हम लोगों ने देखा। अब अगला देखिए, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। देखिए जब इसकी बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं इसके, सबसे पहले यहाँ पे हम लूप की बात कर लेते हैं। लूप या लूप कर्ल आर बाउकल यार, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपके इसमें भी लूप को उठाया जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसके जो लूप होंगे, इसके जो फंदे होंगे, इनकी जो साइज होगी, इनका जो आकार होगा यह अनियमित होगा, यानी कि यह रटा हुआ नहीं है, रेटिने नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंतर आपका इतना है कि इसके फंदे बड़े और छोटे हो सकते हैं, लेकिन रेटिने में वह पहले से ही रट चुका है। आप लोग देखते हैं कि जो बच्चे रट कर याद करते हैं उनसे आप जरा सा भी अगल बगल पूछिए तो वे नहीं बता पाते हैं, लेकिन ज्यों ही आप उस सेंटेंस को बोलते हैं त्यों ही कहते हैं सर हमें याद है। तो यहाँ पे रट लिया, लेकिन यहाँ पे रटा नहीं है लूप कर्ल। इसमें जो है इसके जो है लूप होंगे, इसके जो फंदा होगा यह जो है अनियमित होगा, यानी कि देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए आप लोग जो लूप देख रहे हैं, जो फंदा हमने उठाया है, इसका कोई निश्चित शेप और आकार नहीं है, बल्कि ये आपका छोटा और बड़ा है। यही आपका होता है लूप कर्ल या बाउकल यार्न। वहीं पर जब हम लोग स्पाइरल और क्रॉक स्क्रू की बात करते हैं, स्पाइरल या क्रॉक स्क्रू, तो आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो आपकी स्पाइरल कॉपी हुआ करती है जिस पे आप नोट को बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है, देखिए कॉपी है, सेम यही डिजाइन आपके दो धागों का निर्माण से बनती है। इसमें भी आपका जो बेस धागा हुआ करता है, जैसे मान लीजिए आपका बेस धागा है जिसको हमने पेन डाल दिया, अब इसी बेस धागे के ऊपर एक धागे को लपेट दिया जाता है, और कुछ इस प्रकार लपेटा जाता है कि जो आपका यह बेस धागा जो कि हमने पेन डाल रखा है, यह पेन ना दिखे। यह पेन दिखेगा कब नहीं, जब हम इसको आपस में करीब करीब ला देंगे तभी दिखेगा नहीं। यानी कि जब यहाँ पे और स्पाइरल आप लोग देखते हैं, स्पाइरल कॉपी का यूज करते हैं, स्पाइरल हुआ रहता है और उसमें भी आपका कुछ इस प्रकार से होता है, और इसी के ऊपर आपकी जो है लगा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, और इसके यहाँ पे आपका आधार का धागा इसके बीच में होता है। आधार के धागे के ही ऊपर एक आपका स्पाइरल धागे को चढ़ा दिया जाता है, और इसी को स्पाइरल और क्रॉक स्क्रू के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब क्रॉक स्क्रू की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, आप लोग देखते हैं स्क्रू की बात होती है तो आप लोग परिचित होंगे नट बोल्ट से। आप लोग देखते हैं कि जो नट हुआ करता है, नट पे ही आपका बोल्ट चूड़ी के माध्यम से कसा जाता है। जब तक उस पर बोल्ट नहीं लगा होता है, अगर बोल्ट उसके पूरे जितना उसका आकार है उस पर चढ़ा दिया जाए तो क्या बताइए, नट आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन नट उसका आधार होता है जिस पे बोल्ट चढ़ाया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है बेस धागे पे, यानी कि जो आधार का धागा होता है, आधार के धागे पे इस प्रकार से उस पर जो दूसरा धागा लपेट दिया जाता है कि आधार का धागा दिखता नहीं है। लेकिन जब हम स्पाइरल और क्रॉक स्क्रू की बात करते हैं तो आपकी जानकारी के जान लीजिए, इसमें जो बेस धागे पे ही एक दूसरे धागे को लपेट करके इस प्रकार के धागे का निर्माण किया जाता है। वहीं पे जब हम 6 की बात करते हैं, स्पॉट यार्न या नोट यार्न, देखिए स्पॉट आप लोग परिचित पहले से हैं, यहाँ पे नोट मीन्स होता है गांठ, यानी कि यार्न धागा है, धागे में गांठ पड़ गई है। आप लोग देखते हैं कि आप लोग कॉटन का, आप लोग देखते हैं गांधी आश्रम का जो आप लोग कपड़ा लेते हैं
तो देखते हैं कि जो धागा हमारा रहता है वो कहीं पे मोटा रहता है और कहीं पे आपको एक ही धागे में कहीं पर मोटा और पतला दिख जाता है आपको है। बल्कि आप उसी से रिलेट कर सकते हैं कि जब धागे में कहीं कहीं पर उस पर अधिक बटाई कर दी जाती है, जिससे धागा या अधिक बटाई या बेस धागे पर कहीं कहीं पर अधिक धागे को लपेट दिया जाता है, धागे को लपेट दिया जाता है, तो हमें एक उभरी हुई संरचना एज लाइक नॉट यानी कि गांठ के जैसा उभरी हुई संरचना सदृश होती है, दिखाई पड़ती है, एहसास होती है। उसी को ही हम लोग इस प्रकार के यार्न को ही नॉट यार्न या स्पॉट यार्न के नाम से जानते हैं। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग स्पॉटलाइट आपने उसमें पढ़ा था होम मैनेजमेंट में, आप लोग व्हाइट स्पॉट देखा, डिसीज देखा आंखों में व्हाइट स्पॉट। तो आप लोग देख रहे थे कि एक किसी विशेष बिंदु पर, छोटे छोटे बिंदु पर कहीं पर धब्बे थे आँख के मैटर में सफ़ेद रंग के, और वहीं पर जब हम स्पॉटलाइट की बात करें तो देख रहे किसी एक बिंदु को दिखाने के लिए, विजिबल होने के लिए तो इस लाइट का प्रयोग करा था, जो कि किसी एक स्पेसिफिक स्थान पर पड़ रहा था, उसका हम लोगों ने स्पॉट नाम दिया था। तो स्पॉट यानी कि किसी एक बिंदु को इंगित कर रहा है, वह बिंदु को जिस पे अंकित कर रहा है वह आपका कुछ और नहीं बल्कि गांठ को ही इंगित कर रहा है, उसी को ही नॉट यार्न के नाम से जाना जाता है। यानी कि यदि कोई धागा है, यह धागा जो होता है इस तरह से बटाई के कारण ही इस पर कहीं कहीं पर ऐसे जो है उभार आ जाता है, और इसी को हम लोग जो है स्पॉट यार्न या नॉट यार्न के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब हम 7वें की बात करते हैं यानी कि ग्रैंडल यार्न की बात करते हैं, तो आपका ग्रैंडल यार्न यानी कि जब ग्रैंडल यार्न की बात करें तो आपके दो या दो से अधिक रंग के रेशों के, 2 या 2 से अधिक रंग के रेशों को आपस में बटाई के माध्यम से धागे का निर्माण ही आपका कौन कहलाता है, ग्रैंडल यार्न कहलाता है। ग्रैंडल की बात करें यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशे प्रयोग होंगे, लेकिन वो जो रेशे रहेंगे वे एक रंग के नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग रंग के रेशों का प्रयोग करके, 2 या 2 से अधिक अलग अलग रंग के रेशों का प्रयोग करके जब किसी यार्न का धागे का निर्माण किया जाता है तो उसे हम लोग जो है ग्रैंडल यार्न के नाम से जानते हैं। अगली बात आती है आपकी है लेटेक्स यार्न। लेटेक्स यानी कि लास्टिक, कहीं कहीं आपके दिमाग में बात आ गई होगी, लास्टिक जो कि आप यूज़ करते हैं जनरली जो है लड़कियां बालों को बांधने के लिए। आप लोग देखते हैं कि लास्टिक के माध्यम से एक आकार दे देती हैं, जिसको लोग जूड़ा करना, उस पर जो लोग लगाते हैं, नाम हमें नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं, रबड़ का होता है, बीच में रबड़, उसके ऊपर जो है आपके विभिन्न प्रकार के कॉटन के और जो भी प्रकार के आपके दिखता तो कपड़ा, लेकिन उसमें देखते हैं कि उसको हम खींचते हैं तो फैलता है, पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं वह जो कपड़े का बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं रबड़ है, रबड़ के फाइबर हैं, रबड़ के रेशे का प्रयोग किया गया है, उसमें रबड़ के तंतु पड़े हैं, और रबड़ के तंतु के साथ साथ उसमें आपका जो है आपका कॉटन और नायलॉन आदि सारे रेशों का भी प्रयोग किया, यार्न का प्रयोग करके उसका निर्माण किया गया है। यानी कि जब हम लेटेक्स की बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार जानिए कि आपके रबड़ के तंतु के ऊपर कॉटन या नायलॉन के तंतु के लपेट कर या आपस में मिला करके निर्मित जो आपका यार्न होता है उसी को हम लोग लेटेक्स यार्न के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण के लिए सबसे अच्छा है जो लड़कियां रबड़ बालों में लगाती हैं, कपड़ा लगा हुआ होता है, डायरेक्ट रबड़ तो दिखता नहीं है, कपड़ा हुआ होता है और डिजाइन बनी होती है, तो उसका जो प्रयोग किया जाता है वही आपका जो है लेटेक्स यार्न का एक अच्छा उदाहरण है। वहीं पे जब हम टेक्सचर्ड यार्न की बात करते हैं तो आप लोग टेक्सचर्ड कई बार पढ़ चुके हैं। टेक्सचर्ड मतलब आप लोग हिंदी में देखते हैं पोत। आपको यह पोत मिलेगा कहाँ, जब आप लोग कलर के सिद्धांत को पढ़ते हैं, कलर के तत्व को पढ़ते हैं, तो आप लोग जरूर मेंशन यहाँ कर दीजिएगा कि कलर के तत्व कितने हैं और कलर के सिद्धांत कितने हैं, और थोड़ा सा भी समय हो तो इसको मेंशन भी कर दीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और हमें तो याद है नहीं, आप बता दीजिएगा। टेक्सचर यार्न की बात करेंगे, यानी कि जब टेक्सचर पोत की बात होती है तो हम इसको टच करके, छू करके उसके सतह को, उसकी खुरदरापन है, चिकना है, कैसा है, उसकी हम अनुभूत करते हैं। और जब टेक्सचर यार्न की बात आती है तो टेक्सचर यार्न आपका 3 प्रकार का हुआ करता है। कौन कौन सा है देखिए, स्ट्रेच यानी कि खिंचा हुआ। जब हम लोग देखते हैं कि नायलॉन के या नायलॉन के रेशे हुआ करते हैं, जब उनको हम खींच देते हैं तो उनमें लोचमयता और कर्ल का आकार प्राप्त कर लेता है, लोचमय हो जाता है, लचीला हो जाता है। यानी कि जो हम लोग स्पेंडेक्स की बात आती है, जो कि खिलाड़ियों के वस्त्र की बात आती है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाड़ियों का वस्त्र किस धागे से बनाया जाता है, तो आप लोग देखते हैं स्पेंडेक्स से बना होता है। तो स्पेंडेक्स आपके टेक्सचर्ड यार्न के स्ट्रेच यार्न से बना हुआ एक आपका कपड़ा है। चलिए वहीं पे जब हम टेक्सचर की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसको खींच करके उसको लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है। वहीं पर जब हम क्रिम्प्ड यार्न की बात करते हैं, जो क्रिम्प्ड यार्न है आप लोग देखते हैं क्रिम्प आपको लोग देखते हैं क्रिम्प हेयर स्टाइल की बात करें तो आप लोग कुछ देखते हैं कि इस प्रकार से आपके बाल की संरचना हमें देखने को मिलती है।
जो कि इस समय शादियों का समय मिल रहा है। आप किसी भी शादी विवाह में जाइए तो वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा क्रिम्प वहाँ से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं, और इस मौके को छोड़िएगा ना, जबकि कहीं पर भी मौका मिले आप लोग जरूर देखिएगा। तो क्रिम्प मिल जाएगा जब इस तरह की यानी कि घुघराली संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। क्रिम्प की बात करते हैं, क्रिम्प यार्न की बात करते हैं, तो घुमावदार एवं लहरदार धागा, घुमावदार एवं लहरदार, इसको इस तरह समझिए या इसको जो है इस तरह समझ लीजिए। तो आपका क्रिम्प यार्न यही है और आपके टेक्सचर्ड यार्न के अंतर्गत आपका पाया जाता है। वहीं पर जब हम बल्की की बात करते हैं, बल्की या चौबी यार्न की बात करते हैं, बल्की मतलब फूला हुआ। अब बल्की यार्न बनाने के लिए आप लोग देखते हैं कि एयर जेट मेथड का प्रयोग किया जाता है। एयर जेट मेथड आपका कुछ और नहीं बल्कि आपके नायलॉन, रेयान, इसके साथ ही साथ आपके सभी प्रकार के रेशों में मशीन के माध्यम से उसमें वायु के एक काफ़ी प्रेशर के साथ वायु को प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसके बीच में वायु के छोटे छोटे कण वायु प्रवेश कर जाती है बहुत कम मात्रा में, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। देखने में तो मोटा होता है लेकिन वास्तव में उसका उतना भार नहीं हुआ करता है, हल्का होता है लेकिन देखने में मोटा होता है। तो वही आपका है बल्की या चौबी यार्न। ये आपके थे टेक्सचर्ड यार्न के प्रकार 3। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है यार्न समझ में आ गए होंगे और आपको समझने में आसानी हुई होगी। तो चलिए, ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, और प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और छोड़ जाए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद।